डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर अप्रैल मई 2020 का क्वेश्चन है। नीटर स्कीम के अनुसार सिविल इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई माइनिंग माइंस सर्वेइंग ब्रांच का ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। उसे हम सॉल्व करते हैं। ए लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग। तो अब हम इसे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि किस तरह से यह बन रहा है। तो हम एक एचपी और वीपी की कल्पना करते हैं, जिसमें कि एक लाइन है। लाइन इस तरह से हम इसे लाइन के रूप में देख रहे हैं। एक लाइन है जो कि कितना है, 10 mm एबव है और 15 mm इन फ्रंट है। अब हम इस लाइन को वीपी पर और एचपी पर दोनों में सीधा रखेंगे, यानी कि यह वीपी पर और एचपी पर दोनों स्थिति में 70 mm हो। अब हम इसे रोटेट करेंगे। हमें इसे रोटेट एक्स एक्सिस के साथ भी करना होगा और वाई एक्सिस के साथ भी करना, यानी एचपी के साथ भी इसे रोटेट कराना होगा और वीपी के साथ भी रोटेट कराना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम एचपी के साथ रोटेट कराते हैं। तो हम इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं कि एचपी पर जो इसका छाया है वो 50 बने। तो इस तरह से है। अब हम इसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अब इस पर जब 50 का बन जाए तो हम इसे रोक देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वीपी के साथ, चूंकि अभी 70 बना रहा है, लेकिन अब हम इसे रोटेट करेंगे। वीपी के साथ हम कितना रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे कि वीपी पर जो जो इसका प्रोजेक्शन है वो 60 बन जाए। तो उस स्थिति में हम उसे रोक देंगे। अब हम इसका प्रोजेक्शन बना के ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे और इसका एंगल हम निकाल लेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन लेंगे। रेफरेंस लाइन लेंगे जिसका कि नाम हम एक्स वाई देंगे। अब हम, चूंकि कहता है कि एबव 10 mm, तो 10 mm की दूरी पर हम एक पॉइंट लेंगे। 10 mm की ऊपर में पॉइंट लेंगे। दूसरी स्थिति में 15 mm का इन फ्रंट है, तो वहाँ भी एक पॉइंट लेंगे और दोनों को एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। इस तरह हमें लाइन दिखाई देगा। यहाँ से भी हम लाइन खींचेंगे जो कि एक्स वाई के पैरेलल में हमें दिखाई देगा। अब हम इस लाइन में इन तीनों लाइन को वर्टिकल कट करेंगे। तो वर्टिकल जब हम इसे कट करते हैं तो दोनों जो है ये ए और ऊपर में हम ए डैश नाम देंगे। अब चूंकि इसमें हम जानते एचपी जो है नीचे की तरफ बन रहा है और वीपी ऊपर की तरफ बन रहा है, साथ ही साथ टीवी हमें नीचे की तरफ बना हुआ दिखेगा और एफ भी हमें ऊपर की तरफ बनेगा। तो टीवी कितना है 60, तो हम यहाँ 60 लिख देंगे। साथ ही साथ एफ भी 50 है, तो हम यहाँ 50 लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो टीवी कितना है 60, तो हम यहाँ से 60 की दूरी पर कोई पॉइंट लेंगे। 60 की दूरी पर कोई पॉइंट लेंगे। अब साथ ही साथ इसका नाम हम 60 डायमेंशन लिख करके हम छोड़ देंगे। और दूसरी स्थिति में हमें एफ भी कितना है 50, तो यहाँ से हम 50 के डिस्टेंस पर पॉइंट लेंगे और इसे हम इस तरह से 50 लिखेंगे। डायमेंशनिंग करने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ 60 लेंगे। 60 जो है हम ऊपर की तरफ लेंगे और नीचे की तरफ हम 50 लेंगे।
अब चूंकि इसका जो ट्रू लेंथ है वो 70 है, तो हम यहाँ से 70 का आर्क लेकर के अब हम काटेंगे इसे। तो कहीं कट करेगा ए डैश पर, कहीं कट करेगा, साथ ही साथ ए से भी हम इस लाइन को काटेंगे। अब हम जहां पर कटा वर्टिकल लाइन खींचेंगे XY के पैरेलल में, साथ ही साथ नीचे से भी एक लाइन खींचेंगे जो कि XY के पैरेलल में होगा। अब हम ए डैश और इसे मिलाएंगे, जहाँ पर काटा उसे मिलाएंगे, जो कि एक्चुअल लेंथ 70 होगा। साथ ही साथ इसे भी मिलाएंगे जो कि एक्चुअल लेंथ 70 होगा। इसे रोटेट कराएंगे, ए पर रख करके जब हम इस लाइन को जब हम रोटेट करेंगे और ए डैश पर रख करके जब हम इस 50 के डिस्टेंस को रोटेट करेंगे और नीचे में हम 60 के तरफ रोटेट करेंगे, तो इस लाइन को कहीं काट करेगा, इस लाइन को कहीं काटे, मिला करके एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन को हम बी डैश नाम, चूंकि इधर ए डैश है तो इधर हम बी डैश नाम देंगे, चूंकि इधर ए है तो हम दूसरी तरफ बी नाम देंगे। इस तरह से इसका नाम हम बी देंगे। अब हमारे सामने ये कहता है कि इसका प्रोजेक्शन निकालें, तो हमने प्रोजेक्शन बना दिया है। साथ ही साथ डिटरमाइन इंक्लिनेशन भी कहता है कि HP के साथ इंक्लिनेशन कितना है। तो HP के साथ इंक्लिनेशन के लिए हम इसका एंगल निकालेंगे, साथ ही साथ नीचे में इसका एंगल निकालेंगे। तो जो एंगल होगा वो हम, तो अब हम इसे चांद की सहायता से इसे मेजर करेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो एंगल है वो लगभग 48 है, 48 है, 48 डिग्री। और नीचे से जब हम इसे मेजर करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो एंगल है वो 52 है। तो हम इसे लिख देंगे और हमारा ये आंसर होगा